Dear students, 9th class, chapter 8 summary, English subject. A house is not a home. इस स्टोरी का नाम है एक हाउस जो है वो एक घर नहीं होता, राइट? अब ए हाउस इज नॉट ए होम इज बेस्ड ऑन द author Jem Godio's life. He mentioned the challenge that he faced being a teenager, right? Teenagers का मतलब होता है शरणार्थी. When he switched school and grew up in a complete new environment, the narrator particularly discussed a real incident from his life that had a great impact on him as a teenager. He joined a new school and found it difficulty to adjust to the new environment. He always felt lonely and isolated in the surrounding. He missed his old teacher, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं old teacher and friends from his old school and visited them often. His teachers told him to participate in extra circular activity in the new school to mingle with new people and make friends. Is that clear? ये इस पैराग्राफ में इस पूरे चैप्टर्स की हमने समरी को कन्वर्ट किया है कि ये राइटर जो है अपने जीवन की सच्ची घटना को यहाँ पर लिख रहा है और ये बता रहा है कि जिस तरीके से बच्चे या टीनेजर्स, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां सेटल होने में उसे टाइम लगता है. तो वो जब दूसरी जगह सेटल होता है तो उसे किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यहाँ पर राइटर बता रहा है कि जब उसने एक स्कूल छोड़ा और वे दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो नए स्कूल में गया तो वहां पर उस राइटर का मन उसे अच्छा नहीं लग रहा था. ना तो न्यू टीचर पसंद थे ना न्यू स्टूडेंट्स. तो वो क्या करता था, कई बार अपने नए स्कूल को छोड़कर पुराने स्कूल में चला जाता था. वहाँ टीचरों से मिलता था, वहाँ के बच्चों से मिलता था क्योंकि उसे ओल्ड स्कूल ही अच्छा लगता था. तो वहाँ के टीचर उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, आपको नए स्कूल में जाना है तो वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो टीचर भी तुझे लाइक करे और वहाँ के स्टूडेंट्स भी. तो जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो. और जिंदगी का एक यही सबक है कि समय समय पे हमें अपने जीवन में चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है. द चेंज इज द रूल ऑफ नेचर. प्रकृति समय समय पे बदलती है. कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात, कभी बसंत, बदलती है ना. क्या आप एक जैसे हमेशा रहेंगे? नहीं ना. तो इसी तरीके से आपको भी चेंज होना चाहिए समय के अनुसार. नाउ डिस्कस. अब ये थी समरी, जो सारांश हमने पूरा दिया. अब इस चैप्टर को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि क्या घटना है. अब वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार दोपहर बाद, ही वॉज डूइंग हिज हाई स्कूल होमवर्क व्हाइल सिटिंग इन द डाइनिंग टेबल इन हिज हाउस. एक दिन संडे के दिन राइटर अपने घर में डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और अपनी स्टडी कर रहा था, साथ में काम कर रहा था, पहले की स्कूल का होमवर्क. इट वॉज ए कोल्ड डे, सर्दी का दिन था. एंड हिज कैट वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑन ऑल हिज पेपर्स. और उसके जो पेपर थे जिसमें वो लिख रहा था उस पर एक बिल्ली भी बैठी थी. ओकेजनली प्योरिंग while his mother was stoking the fire in order to keep the house warm. उसकी माँ ने उस घर में, बच्चा पढ़ रहा है, ठंड ना लगे तो वहां पर कुछ लकड़ियां जला दी ताकि कमरे में गर्मी रहे. राइट.
एंड कोजी। तो जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है तो वहाँ घर में किसी कोने में या एक साइड में लोग एक छोटी सी अंगीठी रखते हैं जिससे कमरा गर्म रहे। आउट ऑफ नोवेयर ही सडनली नोटिस स्मोक कमिंग इन थ्रू द स्टीम ऑफ सेलिंग। अचानक जब राइटर की नजर पड़ती है तो उसे छत पर धुआं जाते हुए नजर आता है। इन नो टाइम ही एंटर द रूम वाज फिल्ड। ज्यादा समय नहीं लगा और कमरा पूरा धुएं से भर गया। Smoke and they rushed out of the house and saw the roof engulfed in hot flame। जैसे राइटर बाहर निकला तो उसने देखा कि छत के ऊपर से बड़ी तेज आग की लपटें निकल रही थी और धुआं भी बहुत भयानक निकल रहा था। इसका मतलब राइटर के घर में आग लग चुकी थी। नरेटर वाज पैनिक स्ट्रिक। राइटर को बहुत दर्द सा हुआ, धक्का लगा एंड लुक डेज एज ही रन टू हिज नेबरहुड टू कॉल फायर ब्रिगेड। उसने पड़ोसियों को बुलाया और पड़ोसियों को बुला के कि जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ क्योंकि उसका घर जल रहा है। मेन टाइम हिज मदर रश्ड इनटू द बर्निंग हाउस टू कलेक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सम पिक्चर ऑफ हिज डिकेज फादर। क्योंकि राइटर के फादर नहीं थे, वो एक्सपायर हो चुके थे। उसकी मम्मी भी एकदम बाहर आई, धुआं देखा, आग देखी, लेकिन अचानक उसकी मम्मी फिर अंदर घर में दौड़ गई। क्यों? क्योंकि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने थे और उसके पापा की कुछ तस्वीरें लेनी थी। दाऊदर was terrified when he saw his mother risk her life in the order to get her things from inside the house। राइटर घबरा गया क्योंकि उसकी माँ चलते हुए घर में चली गई थी, रिस्क ले रही थी। इन द मेन टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव। थोड़े समय बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई एंड सेव हिज मदर, और उसकी माँ को बचा लिया क्योंकि उसकी माँ एक चलते हुए घर के अंदर फंस गई थी। एंड रैप्ड ब्लैंकेट, और उसकी माँ को एक कम्बल से लपेट दिया, ढक दिया। सडनली द अवतार रिकॉलेक्टेड दैट हिज पेट कैट वाज मिसिंग। राइटर ने देखा कि उसकी मम्मी भी है, वो भी है, राइट, लेकिन उनकी बिल्ली नहीं है। हो सकता है बिल्ली अंदर ही रह गई हो, जल गई हो। तो एंड कुड नॉट फाइंड हर, क्योंकि बिल्ली उसे कहीं पर भी नहीं मिली। He became upset and cried heartily on not finding his cat and amazed that his pet might have died in the fire। वो बच्चा रोने लगा कि उसकी बिल्ली आग में जलकर मर गई। The outer house was in disarray। पूरा घर कोयला हो चुका था, डिब्राइज पूरा डैमेज हो चुका था। It looked the firefighters 5 hours to put out the fire completely। फायर ब्रिगेड्स की गाड़ी को 5 घंटे लगे उनके घर की आग को सांप बुझाने में, शांत करने में। So जैन वेंट, जैन उनकी मदर का नाम है, वेंट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस विद हिज मदर। जो जैन है राइटर का पिट नेम। तो जैन अपनी मम्मी के साथ अपने दादा के घर गया। He went to the school wearing the same clothes he wore the previous day। अब इसके सारे जूते, कपड़े, किताब, नोट्स, कॉपी सब बच्चे की घर में जल गई थी। अगले दिन जब बच्चा स्कूल गया तो कल वाले ही कपड़े में थे जो घर के कपड़े थे, राइट। जो चप्पल उसने पहनी हुई थी वे थी, ना बैग था, ना पुस्तक थी, ना कॉपी थी, ना ड्रेस थी, और बच्चा स्कूल चला गया। दावतर तो कोई क्लॉथ नहीं थी। He wore the previous, so he felt embarrassed। उस बच्चे को शर्म फील हो रही थी, उसे बुरा लग रहा था स्कूल में। He was upset and felt unsure about his ill condition। अपनी गरीबी, अपनी बिगड़ी हुई हालत पे वो बच्चा बहुत दुखी था क्योंकि उसके पापा भी नहीं थे, मम्मी भी थोड़ा बहुत ही कमाती होंगी, राइट। तो वो उस बच्चे ने देखा कि मैं और गरीब हो गया पहले से, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। फॉर ए मोमेंट ही फेल्ट ए हज लॉस एंड मिस्ड। एक पल में ही उसने बहुत बड़े लॉस का सामना किया।
उसका पुराना स्कूल होता, टीचर थे, मित्र थे, सब थे, और उसकी बिल्ली सब उससे छूट गई, और अब रहा साहब घर में भी आग लग गई। तो बच्चा बहुत डिप्रेशन में था। That day after school house, he visited his old house and was shocked to see the havoc done by the fire. बच्चा स्कूल के बाद अपने पुराने घर गया, जिस घर में आग लगी थी, उसे देखकर वो और दुखी हुआ कि यहाँ पर तो एक खंडर है। जो घर था आग लगने के बाद एक खंडर सा हो गया। He saw and whatever had not burned was damaged by the water and chemical used by the firefighter to put out the fire. He has lost everything except the document, photo album, क्योंकि उनका सब कुछ डैमेज हो गया था, सिर्फ वही चीज बची थी जो उसकी मम्मी ने कलेक्ट की थी, घर के डॉक्यूमेंट्स और उसके पापा की एल्बम। या जो भी कीमती सामान उसकी मम्मी ने अपने पास रखा हुआ था। जब वो फंस रही थी, जितना वो बचा सकती थी वही चीज बची, बाकी सब जल गई। द आउटर हार्ट वाज अब ये रहा, सेव नथिंग, कुछ नहीं बचा। सून द न्यूज ऑफ फायर स्प्रेड टू हिज न्यू स्कूल, जल्दी ये बात उसके नए स्कूल में भी फैल गई कि जैन का जो घर था वो जल गया। एंड एवरीवन वाज ग्रिप स्टेकन एट हिज लॉस, सब बच्चों को पता लग गया कि इस बच्चे का सब कुछ चला गया। दे हेल्प देम बाय, देखो यहाँ पर इमोशनल है, उन सब बच्चों ने कोशिश की उसकी मदद करने की, नोटबुक के लिए, कपड़ों के लिए, स्कूल की जितनी भी जरूरत थी सब चीजों के लिए उन बच्चों ने उसको सपोर्ट करने की सोची। थिंग्स द आउटर हार्ट वाज टच आफ्टर सीइंग द कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ हिज न्यू स्कूल एंड वाज ओवरकम बाय इमोशन। जब उस बच्चे को नए स्कूल के बच्चों ने, उसके क्लासमेट ने उसकी सारी चीजें अवेलेबल कराई, तो हमारा जो राइटर था ये इमोशनल रो पड़ा और समझ गया कि यहाँ भी उसके शुभचिंतक है, वेलफेयर है, वो भावुक हो गया। ए मंथ लेटर, एक महीना बीत गया। जैन विजिटेड हिज ओल्ड हाउस एंड वास्ट इट बीन रीबाइल्ड along with his new friends. अब उसने एक महीने बाद उसकी मम्मी ने अपने घर की थोड़ी सी रीबाइल्ड करने की कोशिश की, दोबारा बनाया। तो जब वो उसकी मम्मी ने ये घर बनाना शुरू किया तो उसने देखा कि उसके नए स्कूल के जो दोस्त थे वे सारे बच्चे उसके घर में सपोर्ट करने के लिए आ गए। कोई ईंट पकड़ा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई रोडी डस्ट बजरपुर, सब किस जो कर सकता था उन सब ने आज लेबर उसके घर में काम किया। दैट इज द गुड सपोर्ट। तो इसे लव कहते हैं, प्यार कहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आजकल अगर बच्चों से ऐसा काम करा दिया जाए तो बच्चों के पेरेंट्स ही सबसे पहले लड़ने आ जाएंगे, राइट? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हिज पेरेंट्स आल्सो हज हिम एंड, उसके जो मित्र थे सब ने जितनी भी मदद कर सकते थे सब ने की। जब उसका घर बनने लगा तो क्या हुआ देखो, he had the woman arms, sorry, filled the rightful honor of the cats. He had the woman arms and cried in happiness. His friend also has it and his cat and jumped around merrily. The author recollected that it was indeed a great deed on his life. जब उसका घर बनने लगा था तो वहां से एक औरत गुजर रही थी जिसकी पास एक बिल्ली थी। जैसे ही बिल्ली उस घर के पास आई वो राइटर को देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी और राइटर के पास चली गई। तो राइटर बड़ा खुश हुआ कि उसके पुराने दोस्त भी यहाँ मिले और उसका नया स्कूल भी पुराने स्कूल की तरह बन गया। साथ में घर भी बनने लगा नया, और जो उसकी खोई हुई बिल्ली थी वो भी उसे वापस मिल गई। तो हिज लाइफ, हिज फ्रेंड एंड द काइंडनेस ऑफ द लेडी, उसका जो औरत थी वो भी बहुत दयालु थी। वो बाउट हिज कैट टू हिम, और वो औरत खुद उसके लिए वो बिल्ली लेकर आई थी। थस
he felt that all the overwhelming feeling of loss and tragedy slowly seemed to dismiss. दोस्त, यदि प्यार, मोहब्बत और अपनापन मिले तो बड़े से बड़े दर्द भी धीरे धीरे मिट जाता है। तो इस बच्चे के साथ इतनी सारी ट्रेजेडियाँ हुई राइटर के साथ, लेकिन फिर भी उसके दोस्तों ने, उसके पड़ोसियों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसको सपोर्ट किया और इस लॉस से उन्हें उबारा और उनका नया घर बन गया और फिर दोबारा माँ बेटे और वो भी अपना पहले जैसा जीवन जीने लगे। थैंक यू दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं घर जो होता है वो कोई मकान नहीं होता, घर जो है वो रहने वाले व्यक्तियों से ही घर बनता है। अदरवाइज घर तो एक होम है, एक मकान है, एक रूम है जो 4 दीवारियों से और ईंट पत्थरों से बना होता है, लेकिन इसमें रहने वालों के बीच यदि फीलिंग्स, अपनापन, हेल्प, सपोर्ट, ये सब चीज होती है, आफ्टर दैट इट बिकम द हाउस।